आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। परीक्षा की अगर हम दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो जिस तरीके से मेंस का पेपर यूपीपीसीएस का आपने देखा बना, और तमाम आयोगों को देख रहे हैं, बीपीएससी का पेपर आपने देखा, तो यहाँ भी कुछ इनोवेशंस हो सकते हैं। तो जो आपका ये बेस आप बना के चल रहे हैं, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, लूसेंट और तमाम चीज़ें आपकी मदद तो कर सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने में आपकी मदद न कर पाएँ, या कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स भी आपका निकलना मुश्किल हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, अथक प्रयास करने की ज़रूरत है। यूपी पीसीएस 2024 की बात करेंगे, क्योंकि केवल प्रीलिम्स के लिए मेहनत करने से कुछ होगा नहीं, मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छा लिख कर आएंगे, टू द पॉइंट लिख कर आएंगे। चूँकि नया पैनल गठित हुआ है, इतनी बात तो सबको पता है कि अब वो वाली स्थिति नहीं रहेगी। यूपीएससी जैसा यहाँ पर कठोर नियम लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहा है आयोग, या आप टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो अगर इस आधार पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो आपको भी उसी आधार पे आगे बढ़ना पड़ेगा। टू द पॉइंट लिखना आना चाहिए आपको। नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा। प्रश्न की डिमांड अगर पूरी नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। तो उस अनुसार आपको मेंस के लिए मेहनत करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्ञानी बनना है, लेकिन टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है। कहने का अर्थ यह है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे करने, क्या उसके लिए उपाय है? तो उसके लिए उपाय इस वीडियो में जो मैं उपाय आपको दे सकता हूँ अपनी तरफ से, वो उपाय मैं बता रहा हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कहीं किसी तरीके से, क्योंकि मैं समय रहते आपको बातें बता रहा हूँ, है ना। जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद फिर आप कहेंगे स्वयं कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, पिछली बार भी मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बना के कहा कि परीक्षा आपकी कैसी होगी, आपका पेपर कैसा आएगा। आपने देखा अमूमन वैसा ही पेपर आया। अभी मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा इंट्यूशन है, ये सिक्स सेंस मेरा कह रहा है कि अब की जो पेपर आएंगे आपके, वो इतने आसान नहीं होने वाले हैं। कुछ ना कुछ नवीनीकरण उसमें आपको देखने को, इनोवेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है उसकी शुरुआत तो मैंने करवा दी है। हिस्ट्री के वीडियोज़ इतने लंबे मैं कभी नहीं खींचता था, आधे आधे घंटे में ख़त्म कर, लेकिन मुझको ज़रूरत महसूस हुई कि आपका प्रश्न न छूटे, कहीं से भी आए आप आराम से कर लें। इसके लिए मैं क्लासेस दे रहा हूँ आपको, डेली लाइव क्लासेस दे रहा हूँ। बाकी सब कुछ तो पढ़ा हुआ है आपने, सब कुछ आपके पास है, सब पढ़ लेंगे। लेकिन जो चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपको आसानी से नहीं मिल सकती हैं, वो हमारा काम है प्रोवाइड करवाना। हम करवा रहे हैं। रात 8 बजे के लाइव क्लास में आप ज़रूर लाइव क्लास लीजिए डेली हमारी। अब बात करेंगे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा कब हो सकती है। तो मार्च में आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आपकी जुलाई में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मार्च और जुलाई को एक साथ आप देखिए। और मैंने पहले ही बताया है, जो वीडियो मैंने बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैंने डिवाइड करके बता दिया था कि कौन कौन सा आपको सेगमेंट पढ़ना है, जो आपके प्रीलिम्स में ही काम आएगा, मेंस में ही काम आएगा। और अब तो और ज़्यादा जोर देकर कहूँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दे रहा हूँ उसको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया था, टॉपिक निकाल कर बताए थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, 4, 5 और 6, 6 पेपर जो आपके जीएस के हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या बाद में पढ़ना है प्रीलिम्स के। चूँकि समय कम है तो उसी अनुसार मैंने आपको बताया था। समय ज़्यादा होता, 1 वर्ष का होता, तो मैं आपको बता देता कि पूरा आप मेंस पढ़िए, पूरा प्रीलिम्स पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। लेकिन अभी आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो अभी से देखें, 4-5 महीने हैं आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, पर्याप्त हैं। पर्याप्त लेकिन तब है जब आप पूरा समय देंगे। अब फैक्चुअल आप सोचेंगे हम घटना चक्र, पूर्वावलोकन, लूसेंट तैयार कर लें तो हमारा निकल जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये आप उस पर डिपेंड मत रहिए, मुश्किल हो जाएगी थोड़ी आपके लिए।
क्योंकि जहाँ कुछ इनोवेशंस हुए, नए प्रश्न पूछे, तो वहाँ पर ये किताबें फेल हो जाएंगी। तो पास क्या होगा? पास यही होगा जो चल रहा है। डेली रात 8 बजे लाइव क्लासेस आ रही हैं, इनको देखिए। इनके पीडीएफ प्राप्त करना हो तो पेड ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, ठीक है। तो चूंकि अब 4-5 महीने आपके लिए प्रीलिम्स के लिए हैं, ठीक, उसके बाद 2 से 2.5 महीने या 3 महीने आपका मेंस के लिए रहेगा। प्रीलिम्स का ज़्यादातर वक्त आपका ख़राब हो जाता है अगर आपने प्रीलिम्स अच्छा नहीं किया है, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो ये होता है ऊहापोह की स्थिति रहती है। मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, 1 महीना में रिजल्ट आता है तो और कम समय रह जाता है। ऐसे में जल्दबाजी में इधर उधर की चीज़ें ले आकर के पढ़ना, वो अव्यवस्थित चीज़ें हो जाती हैं और आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी तैयारी के साथ आप परीक्षा में बैठते हैं और फिर आपका इस तरीके से पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए क्या करें? मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की साथ साथ तैयारी करें। साथ साथ तैयारी करने के लिए मटेरियल तो हर एक सेगमेंट का इतना मिल जाएगा कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो ख़त्म होने वाला मटेरियल आपको चाहिए कि आप आराम से ख़त्म कर सके, कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो सके। जैसे ये मुख्य परीक्षा की क्लासेस हैं, इनकी कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनके वीडियोस मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 मुख्य परीक्षा, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आइडिया हो जाएगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरह पॉलिटी का है, एथिक्स का पूरा आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पॉलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप शून्य भी हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको जो लिमिटेड पीरियड में आप तैयार कर सकते हैं मिल जाएगा। इसके अलावा समाधान जो क्लासेस हैं हमारी क्वेश्चन आंसर की, ये आपको मिल जाएंगी। और ये दावा है कि क्वेश्चन आंसर ये तैयार कर लिया आपने तो आपका एग्ज़ाम बेहतरीन होगा, सर्वश्रेष्ठ करके आएंगे आप। अगर इन क्वेश्चन आंसर्स को, जो 700 प्रश्न उत्तर हैं 6 पेपर के, तो वो आप अगर तैयार कर लेते हैं जो हमने दिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग ग्रुप, जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होती है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा आंसर जो लोग हैं लिख रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्टेड लोग हैं, मैक्सिमम आंसर राइटिंग ज़्यादातर लोग जो करते हैं, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए रहते हैं। ज़्यादातर लोग पीसीएस में सेलेक्ट हुए रहते हैं, उनको अपने पद को और ज़्यादा बढ़ाना होता है और आगे जाना चाहते हैं, एसडीएम वगैरह बनना चाहते हैं, इसलिए आंसर राइटिंग करते हैं। तो आपको मॉडल आंसर तो दिया जाता है, उससे मदद मिलती है, साथ ही जो लोग लिख रहे हैं साथ ही आपके, उनके आंसर से भी काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन ये आपको स्तर पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे बाद में हो पाएगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इतना अच्छा लिख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स आप कैसे निकालें? प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है? तो आपको प्रीलिम्स के लिए हर एक सेगमेंट की एक पीडीएफ, ठीक है, हर एक सेगमेंट की एक पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। इसके अलावा हर एक सेगमेंट का एक वीडियो, जैसे ये है संपूर्ण आर्थिकी का, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, संपूर्ण सामान्य विज्ञान मात्र 2 घंटे में, संपूर्ण प्राचीन इतिहास मात्र 2 घंटे में, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास केवल 2 घंटे में, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास मात्र 2 घंटे में। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की पूरी सूची 1 घंटे में, एक ही वीडियो में पर्यावरण पारिस्थितिकी खत्म केवल 2 घंटे में। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए और आपकी बार बार रिवीजन के लिए, ताकि जो सरल प्रश्न हैं वो आपके न छूटें। आपका 70% से 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। बाकी बचे जो प्रश्न हैं जो आपको फंसा सकते हैं, उसके लिए एक अलग ग्रुप में आपको डेली टास्क दिए जा रहे हैं, डेली पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, उसको तैयार करते चलिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है।
जो आपको गहन अध्ययन करने हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी हैं, वो उसमें हो जाएगा। जो टेस्ट हमने दिए हैं, फाइल्स दी हुई हैं, इसमें टेस्ट हैं, इन टेस्ट को आप लगा लीजिए। इनके स्तर इस तरीके से हैं, इनका आपको मैं बताऊं कि इस तरीके से इनके जो एक्सप्लेनेशन है ना, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाता है एक सेगमेंट का। तो टेस्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो आपको टेस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन का इस तरीके से आपको दिया गया है आंसर कि आपकी पूरी व्याख्या से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट हमने आपको दिए हुए हैं। ये टेस्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उससे अलग हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्रैश कोर्स का। तो ये आरओ का क्रैश कोर्स मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से प्रीलिम्स का जो पीसीएस का क्रैश कोर्स है, चूँकि उसमें और समय है तो उसमें हम और भी ऐड ऑन करेंगे चीज़ों को। ठीक है, फरवरी में आरओ का आपका एग्ज़ाम होगा तो और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर गुंजाइश रहेगी कुछ चीज़ों की तो ज़रूर उसमें और ज़्यादा जोड़ कर देंगे। कुल मिलाकर यह प्रयास रहेगा पूरा कि आपका प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा, जो प्रीलिम्स की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएं, वहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके फैक्ट्स, आपके लॉजिक्स, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते चलें। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा। इस प्रक्रिया को आप तभी फॉलो कर सकते हैं, तभी इस प्रक्रिया पे चल के सफल हो सकते हैं जब आप समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना सीखें। और समय का प्रबंधन तभी हो सकता है जब आपके पास उस समय के अनुसार मटेरियल हो। आपको 2 साल 5 साल की तैयारी नहीं करनी है, 5 महीने और 8 महीने की तैयारी में सफलता भी पानी है, तो आपको उस अनुसार प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हम आपको एक उपाय अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। अगर आपको कोर्स से जुड़ना हो हमारे, तो 7905901018 इस पर संपर्क करके आरओ प्रीलिम्स मेंस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस इन कोर्सों से जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ने में आपको आरओ में कोई फीस अलग से नहीं देनी पड़ेगी प्रीलिम्स मेंस के लिए। तो अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको आरओ के लिए अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं बाकी जानकारी आपको लेनी हो तो। बाकी अगर क्वेरी हो, आपको कोई और समस्या हो एग्ज़ाम संबंधी, या फिर कोई और आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो जिससे पढ़ाई में आपके फ़र्क आता हो, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी रात 8 बजे लाइव क्लास होगी, अगर कोई क्वेरी होगी तो उसमें भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।